इस वक्त रेटिंग और यूट्यूब ट्रेंड्स में कौन सा ड्रामा टॉप पर है? और अगर जो भी नाम आप लेंगे तो क्या वो अपनी कहानी की वजह से है या सिर्फ कास्ट जो है वो बहुत टॉप की है, इस वजह से वो हिट है? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और जो ड्रामा आजकल जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया, बहुत ही ज़्यादा जो इस वक्त पीक पे जा रहा है, बहुत रेटिंग उसको मिल रही है, लोग उसको बहुत शौक से देख रहे हैं और उसने अपने साथ जो है ऑडियंस को जकड़ा हुआ है, वो है डॉक्टर बहू। और अगेन कहानी तो खूबसूरत है ही, लेकिन ज़ाहिर है कि अदाकार एक लाइनअप है, बहुत बड़े-बड़े अदाकार उसके अंदर आपको नज़र आएँगे जो कि बहुत पॉपुलर है, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, ऑफ स्क्रीन भी, ऑन स्क्रीन भी। जी। तो कुबरा आपको नज़र आ रही हैं उसमें, शुजा हैं, सबा परवेज़ बहुत खूबसूरत किरदार अदा करते हुए नज़र आ रही हैं। जी। उसके अलावा भी अदील हैं, शहज़ाद नवाज़ हैं, बहुत एक बड़ा एन्सेम्बल कास्ट है इसका। जी। और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर जो उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, वो लोगों को अपने साथ जोड़े हुए हैं। कहानी हमारे लिए बड़ी रिलेटेबल भी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के माशरे में जो है, वो हमें एक पढ़ी-लिखी डॉक्टर आइडियली बहू तो डॉक्टर चाहिए बहू होती है, लेकिन चाहिए साथ होती है। उसको रोटी भी बनानी आनी चाहिए। तो कुछ इसी तरह ताने-बाने इसके जुड़ते हैं कि जो है वो कुबरा वो किरदार अदा कर रही है। लेकिन सबसे खूबसूरत जो बात लोगों को जी। पसंद आ रही है, वो शुजा और कुबरा की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, जी। जो कि बिल्कुल लोगों को बहुत अच्छी लग रही हारून, है। कुछ सीन्स हालाँकि को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, कुछ सेंसर भी किया गया, वो भी सोशल मीडिया पर बड़ी हलचल मची हुई है और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर थप्पड़ मारता दिखा सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस दिखा सकते हैं, तो इस सीन में क्या कबाहत थी? बिल्कुल जी, इसी तरह ही है। रिश्ता उनका ज़ाहिर है कि वो मियाँ-बीवी हैं, ज़वाजी ताल्लुकात उनके बीच में है, लेकिन हर चीज़ जो है वो स्क्रीन पे दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती। उनका रोमांस पहले ही बड़ा अच्छा जी। चल रहा था, हम सब उसको एन्जॉय कर रहे थे। केमिस्ट्री अपनी कायम हो चुकी थी। लेकिन उसके अंदर वो जो 1-2 इंटीमेट सीन्स दिखाने की उन्होंने कोशिश की, ज़ाहिर है कि वो टीवी के ऊपर तो चले, लेकिन जब यूट्यूब के ऊपर उन्होंने ये अपना एपिसोड अपलोड किया, तो उसमें से उन्होंने वो सीन एडिट कर दिए, जी। ताकि उनका कोई रिकॉर्ड ना रहे। वो एक दफ़ा चल गए, एक तरह चल जी। गए। लेकिन उसके बाद जो है, अगर किसी ने देखने हैं तो अब वो एडिटेड क्लिप्स के तौर पे देखे जा सकते हैं, जिसमें वो दोनों के बीच में एक इंटीमेट खूबसूरत सा मूवमेंट था, जिसमें वो शुजा जो हैं, जो हस्बैंड प्ले कर रहे हैं, वो कुबरा को, जो कि वाइफ प्ले कर रही हैं, उनको वो साड़ी पहनाने की साड़ी पहनाने, कोशिश जी। करते हैं और वो साड़ी पहनाते हैं। तो वो बहुत एक खूबसूरत सा मूवमेंट था। और अगेन ये वो एक प्राइवेट लम्हात होते हैं, जो कि मियाँ-बीवी के दरमियान में तो एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन शायद जी। उसको स्क्रीन पे देखना स्क्रीन लोगों पर, के लिए यस। इतना लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं था। हारून एडिटर्स ने उसे सेव कर लिया लेकिन ताकि हारून, महफूज रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। आजकल प्राइवेट लम्हात दिखाना ही ट्रेंड है। अब फिजा अली को देख लेना, वो शौहर उनके उठा रहे हैं उन्हें, तो प्राइवेट लम्हात अब कहाँ प्राइवेट रहे हैं? बिल्कुल जी, उठाएं प्राइवेट गिराएं, लम्हात जो लेकिन है वो स्क्रीन पे दिखा तो ना के ना लाएं। वायरल किया जा सकता है, लेकिन बात ये है कि फिर जब उसके ऊपर बैकलैश आता है, उसके ऊपर लोगों की कमेंट्री आती है, उसके ऊपर लोग जो है अपने ख्यालात का या अपने रिएक्शन का इज़हार करते हैं, तो फिर ये फनकार जो हैं, वो उसके बाद ये कहने का हक खो चुके होते हैं कि जी ये हमारी प्राइवेट लाइफ है, या ये जो है बात आपने हमारी ज़ाती ज़िंदगी पे कर दी या ज़ाती हमला कर दिया। भई आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी खुद खोल के लोगों के लिए एक क्यों पब्लिक प्रॉपर्टी बना दी। आपको दिखाई? बिल्कुल आपको पता है कि हमारे यहाँ आमतौर पे फनकार जो बिल्कुल, होते थे, फिर वो हारून बहुत फिर कम शिकायत भी कर रहे होते हैं कि ठीक है, हम पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ का सहारा ले रहे होते हैं। हमें ये बताइएगा कि पॉडकास्ट जर्नलिज्म की बात करें, फनकारों को एक तो हम देख रहे हैं कि अनफिल्टर्ड प्लेटफॉर्म भी मिल गया है। आपको लगता है कि इस आज़ादी ने फनकारों के वक़ार को फ़ायदा पहुंचाया या उनके कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट्स हैं उन चीज़ों ने उनके इमेज को डैमेज किया है? देखिए जी, एक तो ज़ाती ज़िंदगी होती है और एक ज़ाती ख़यालात होते हैं। उनको ख़यालात को भी ज़रा थोड़ा-सा सेंसर करना चाहिए। फ़नकारों को चाहिए कि वो ये समझें कि उनकी अपनी जो ज़ाती राय हो सकती है, उसका ज़रूरी नहीं कि जी। वो हर पॉडकास्ट में अपना इज़हार करें। और मैं फिरदौस जमाल साहब के हालिया इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, जिसमें जी। उन्होंने बड़े-बड़े सीनियर अपने साथी फ़नकारों के बारे में जो अपनी राय का इज़हार किया, उसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े लेजेंड अदाकार जिस तरह के क़याम सरहदी साहब हैं या तलत हुसैन साहब हैं, उनके बारे में उनकी जो राय थी, वो उनकी अपनी ज़ाती राय तो हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है किसी वजह से देता है, तो उसका थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए। मैं फिरदौस जमाल साहब के साथ बहुत काम कर चुका हूँ और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फिरदौस जमाल साहब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो भी राय रखते हों, जी। लेकिन आप पॉडकास्ट पे बैठ के इस किस्म की बातें ना करें। ना करें। ये आपकी फैमिली है,
हम सारे जो है वो मीडिया से किसी ना किसी तरह वाबस्ता हैं, तो जरूरी नहीं। या फिर हारून ऐसा तो नहीं है कि लोग वायरल होने के लिए या ट्रेंड पर आने के लिए या फिर कहीं ना कहीं खबरों की जीनत बने रहें, लोग उन्हें जाने समझें, तो जितना आप इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो ज़्यादा देखे जाते हैं, सुने भी जाते हैं। अब मीरा का अगर पॉडकास्ट ले लें तो जान के ये टैक्टिक्स होते हैं गैर मुनासिब सी बातें करना, या वैसे ही हो जाती हैं या फिर ये अब्रप्टली ऐसे कुछ मुंह से निकल जाता है, इनके क्या सिचुएशन होती है? अब वो जी मीरा वाली जो खिचड़ी पकी है उसमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बात ये है कि ये एक पेड पॉडकास्ट थी और मुझे पता है कि मीरा आमतौर पे जब भी कोई मीडिया एंगेजमेंट करती हैं या वो कोई इस किस्म की चीज़ करती हैं तो वो ज़रूर पेड ही होती है। तो ये इरशाद भट्टी साहब ने भी अपने बयान में इसको वाज़ेह किया कि भाई ये एक पेड पॉडकास्ट थी, हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। मीरा को पता था कि लाइन ऑफ क्वेश्चन क्या होगी। उसके बाद हम काफ़ी दिन इंतज़ार करने के बाद मीरा ने बार बार अपनी मीटिंग्स को कैंसिल करने के बाद जब टाइम दिया तो फिर जो मीरा ने बातें की और जो इरशाद भट्टी के साहब के सवालात थे उस पे लोगों को बहुत ज्यादा अफसोस भी हुआ, हैरत भी हुई, क्योंकि इरशाद भट्टी साहब को हम एक दानिश्वर बुर्दबार सहाफत के तौर पे जानते हैं और वो उनके सियासी तज्जिए सुनते रहते हैं। तो ये मीरा के साथ जो उन्होंने किया उसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि ये एक वायरलिटी हासिल करने की एक डेस्परेट अटेम्प्ट थी दोनों तरफ से, मीरा की तरफ से भी और इरशाद भट्टी साहब बसद एहतराम कहूंगा कि उनकी तरफ से भी ये एक कोशिश थी कि किसी तरह, या उनको गुस्सा था क्योंकि वो कई दिन से इंतजार कर रहे थे और बार बार जब आपको एक टाइम देकर उसके ऊपर फनकार नहीं पहुंचता तो जाहिर है कि गुस्सा तो इंसान को आता है। तो उन्होंने उस गुस्से का इजहार इस तरह किया कि उन्होंने मीरा की जाती जिंदगी के ऊपर इस तरह सवाल करने शुरू किए जैसे वो बाकायदा हमले और जिराह कर रहे हों। देखिए, आप मेहमान को बुलाते हैं तो मेहमान की इज्जत भी आप पर लाजिम होती है। तो बिल्कुल, तो दोनों को जो है वो थोड़ा सा लेकिन हारून समझ नहीं आती है, रियलिटी बहुत ही अलग होती है और जो पर्दे पर नजर आ रहे थे वो बिल्कुल ही अलग होता है। अब समझ ही नहीं आती है, पॉडकास्ट में भी एक्टिंग कर रहे हैं, फिक्स मैच है, इस तरह के भी कमेंट्स होते हैं। जी बिल्कुल, फिक्स मैचेस होते हैं जी। इसके अंदर जाहिर है कि फिल्म उनकी जो है वो अब सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, सब देखने के लिए जो है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हम जल्दी जाकर देखेंगे। तो साइको को तो बहुत ज्यादा इससे जो है वो माइलेज मिली है और वो शाहिद साहब की बेगम ने भी अपने सोशल मीडिया के बिल्कुल हारून माइलेज मिली है। ये नहीं पता कि भट्टी साहब ने जो मीरा को पे किया है और जब उन्होंने पॉडकास्ट अधूरा छोड़ा तो उन्हें वो वापस मिले हैं या नहीं मिले, ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है। इस पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हम बड़ी बेस्ट विशेज़ हैं हमारी इस मूवी के लिए और उम्मीद करते हैं कि मूवी जनाब जब रिलीज़ होगी तो अपना रंग जमाएगी और अच्छा बिजनेस भी करेगी। हारून, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।